हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रजनी मित्रा। देखिए क्लास, इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं। देखो थर्ड पार्ट आपका जो चल रहा है यहाँ पर, थर्ड पार्ट हमारा है मोशन चैप्टर का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के जरूर देखें। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा। देखिए इस वीडियो में बेसिकली बेटा हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, या तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, यहाँ पर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स बच्चे मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस भी कर चुका हूँ ना ग्राफ पे बेस्ड। देखिए बेटा, फर्स्टली जो हम बात करेंगे यहाँ पर बड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे ग्राफ के बारे में, कि एक्चुअल में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें स्लोप क्या इंडिकेट करता है, और एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर एनी कर्व, ठीक है, वो हमें क्या डिटरमाइन करवाता है और क्या हम उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे बेटा हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो बेटा एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेंशन होगा या वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेंशन होगा आपको। तो उसमें बेटा एक्चुअल में ना हम दोनों को ही ले सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर हम वैल्यूज की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड को ही लेकर के चलते हैं ग्राफ में, डायरेक्शंस की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल रहे हैं, दोनों से ही हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से स्पीड मिलेगा, स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, फिर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे ग्राफ पे बेस्ड, लास्ट में हम बात करेंगे बेटा पेज नंबर 107 के इंटेक्स क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। चलिए देखिए देखिए बेटा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2D ग्राफ की बात करें। किसकी बात करें? 2 डायमेंशनल ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 3D हमारे सिलेबस में नहीं है और 3D की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आपको पता है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और दिस वन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। तो पता ही होगा आपको बेटा, इसमें तो कोई नई बात है नहीं, एक्स एक्सिस होगी। ठीक बेटा, अगर बेटा मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं तो आपको पता है बेटा, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, हम डिनोट करते हैं, और टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी, और टाइम आपका सेकंड्स में होता है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में होता है। क्लियर बेटा? अच्छा देखो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट अगर इसको मान के चलता हूँ, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है हमारा। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और ये आपका एंडिंग पॉइंट ए है। ठीक है, स्लोप बेसिकली क्या बताते हैं बट देखो, स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप का मतलब है एंगल, कितने डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं स्लोप को फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उस पॉइंट को अगर मैं बी मान लेता हूं तो देखा जाए बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये tan थीटा हो जाएगा। इसके बारे में बेटा आप क्लास 10th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बारे में। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है बेटा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ए बी, और बेस उसके साथ वाली साइड होती है यानी कि ओ। ठीक है, ओके क्लास। ठीक है, अगर मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता है, ये डिस्टेंस है ना बेटा आपका, ठीक है, और यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहां पर हम लिखा सपोज कि y हो गया अपॉन में x हो गया। ठीक है, तो y अपॉन में x हमें क्या दे रहा है बेटा, tan थीटा दे रहा है, और tan थीटा का मतलब क्या बेटा, tan थीटा बेसिकली हो गया स्लोप हो गया। स्लोप जो हमारा है tan थीटा, y अपॉन में x का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या देता है, हमें स्पीड देता है। क्या था बेटा, स्पीड। आई बात समझ में कि नहीं? तो बेटा देखो, ये जितना जितना बड़ा एंगल होगा ना बेटा, अगर ये एंगल सपोज के यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, देखो जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज्यादा हमारा स्लोप होगा, उतना बड़ा हमारा स्लोप होगा, उतना ही ज्यादा हमारा जो ग्राफ होगा स्टीपर होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल तो हो ही नहीं सकते बेटा ना आपका, क्योंकि आपको पता है टाइम को हम फिक्स नहीं कर सकते। चलिए ठीक, ओके। लेकिन बेटा अगर हम बात करें, जैसे हमारा सपोज कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से कर्व्ड होता तो हमें क्या करना है, अगर इस पॉइंट से हमें इसके अंडर अगर एरिया निकालना, तो हम क्या दो पॉइंट्स को लेकर चलते हैं और इनके बीच में हम क्या निकालते हैं, एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, एरिया अंडर एनी ग्राफ, एरिया अंडर एनी कर्व। ठीक है बेटा,
तो हमारे सिलेबस में बेटा ये वाला कर्व तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके एरिया निकालने के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ इसके एरिया आप जरूर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये क्या निकलेगा बेटा आपको पता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है। और देखा जाए तो यहाँ पर हाफ बेस आपको और हाइट क्या बेटा आपका यहाँ पर ए बी, ठीक है, ये हाफ इंटू में एक्स इंटू में वाई, ठीक है बेटा। तो जो एक्चुअल में जो एरिया है ना आपका, एरिया इसके अंडर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता हमें, ठीक है। एरिया अंडर डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ will not provide anything, ठीक है बेटा। फिजिक्स में हमें यहाँ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बेटा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप देख लो ना बेटा यहाँ पर डिस्टेंस इनटू टाइम आप कर रहे हो, तो यहाँ से एक्चुअली बस एरिया तो मिल रहा है हमें, एरिया तो हम निकाल सकते हैं किसी भी कर्व के अंडर में, लेकिन ये जो एरिया है ना इसके अंडर में, इस कर्व के अंदर में जो एरिया है, इससे हमें कोई भी फिजिक्स का कोई भी फंडामेंटल कोई भी क्वांटिटी हमें यहाँ से नहीं मिल रही, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है। जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही ज्यादा हमारे स्लोप की वैल्यू होगी, उतना ही हमारा ग्राफ जो क्या होगा स्टीपर होता जाएगा, ठीक है। और ये जो कर्व हमने बनाया बेटा, इस कर्व के अंडर में जो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बेटा हमारे पास क्या है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन कर्व के अंडर में ही एरिया फाइंड आउट करने के लिए ही हमारे पास आएगा, ठीक। ओके क्लास, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस में तो आपको पता है बेटा टाइम को हम लेकर चलते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारा टाइम हो गया, टाइम हम सेकंड्स में लेकर चल रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जिसको हम मीटर में लेकर चलते हैं। क्लियर बात है। अच्छा देखो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर मैं बात करूं कि एक मेरे पास चीटी है, ये हमारे पास चीटी इस पोजीशन पे है अभी ओरिजिन पॉइंट पे, ओके, ठीक है। वो यहां से चलती जाती स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है बेटा, ठीक है। 2 सेकंड के बाद वो पहुंचती है बेटा, सपोज कीजिए 2 सेकंड नहीं 20 सेकंड्स मान लेते हैं, 20 सेकंड्स में वो मान के चलिए आप, वो पहुंचती है 10 मीटर, ठीक है। अगले 20 यानी कि 40 सेकंड्स में पहुंचती है 20 मीटर, फिर 60 सेकंड्स में पहुंचती है आपकी 30 मीटर, फिर 80 सेकंड्स में वो आपको 40 मीटर, चलो इतना ही मान के चलिए, ठीक है। एक चीटी थी यहाँ पर, हम एक चीटी की बात कर रहे हैं, चीटी जो बेटा ना इस तरीके से ट्रेवल करते जा रही है, अच्छा ठीक है बेटा, ओके। तो देखा जाए बेटा तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है, 20 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करे, हर एक 20 सेकंड देखो 10-10 का गैप है डिस्टेंस, और टाइम में कितना 20-20 सेकंड का गैप है। देखा जाए तो यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा यहाँ पर, यानी कि अगर हम इसको बनाए, इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा टाइम इन सेकंड्स, ये जो हमारा डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। देखो बेटा इनिशियली यहाँ पर क्या आपका डिस्टेंस 10 मीटर है, देन 20 मीटर है, देन 30 मीटर है, देन 40 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, आपको 40 सेकंड्स, आपको 60 सेकंड्स, या आपको 80 सेकंड्स, ठीक है बेटा। तो इसको देखा जाए तो ये जो ग्राफ आपको बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा। आप जिसको ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही कि एक्चुअल में यहाँ पर जो आप ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म मोशन में प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है बेटा हमें, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा है यहाँ से जो बन रहा है हमारा इस पॉइंट से, ठीक है। ये जो हमारा क्या बता रहा है, एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। अच्छा बच्चे अगर हम बात करके चलते हैं कि अगर हमारा ए पॉइंट है, ओ पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, चीटी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है,
अब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे काफी देर से बैठी हुई, सपोज कि ये जो है किसी ऑब्जेक्ट से, या हम कह सकते हैं यहाँ से एक मुझसे सपोज कि 20 मीटर के डिस्टेंस पे, 20 मीटर ज्यादा हो जाएगा बेटा, 2 मीटर मान लो, ठीक है। मानो कि जो ये जो चींटी है मुझसे 2 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर, और वो 2 मीटर की दूरी पर बच्चे वहीं रुकी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है। तो देखा जाए तो बेटा मेरी बात सुनो, अगर मैं 2 मीटर की बात करूं तो यहां पर मैंने 2 मीटर लिखा, 2 4 6, और हम यहां पर 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब बेटा टाइम आपको बढ़ता जा रहा है, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन वो जो चींटी है वो मूव नहीं कर रही, टाइम बढ़ गया, 10 सेकेंड्स हो गया, 20 सेकेंड्स हो गया, 30 सेकेंड्स हो गया, 40 सेकेंड्स हो गया, तो वो क्या आपका, यानी कि इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो चींटी है वो क्या है, रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही। कैसे पता चला बेटा, क्योंकि देखो टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस आपका मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब चींटी क्या आपकी रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, रेस्ट का मतलब कि जो ग्राफ बनेगा हमारा दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड आपको समझ में आ गया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल रेट ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल करेगा तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर बेटा हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है बेटा, कर्व लाइन ग्राफ। ऐसा होता है बेटा कर्व ग्राफ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा कुछ क्वेरी होती है, कुछ बैकग्राउंड अगर नॉइस आपको लगता है तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने बेटा ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ बनेगा अगर अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल ऑफ टाइम में, तो आपको हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करेंगे, ये आपको पता है वाई एक्सिस होगी और ये आपको पता है, ठीक है बेटा। तो 3 क्राइटेरियाज आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसमें आपका क्या, एक तो बेटा सबसे पहली बात कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फिक्स रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस तो आपका फिक्स रहेगा लेकिन टाइम बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ऑफ टाइम, तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड हो गया या यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा आपका अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ऑफ टाइम, टाइम तो आपका इक्वली बढ़ रहा है लेकिन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, वो आपका तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्लोप होता है, किसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट विल फाइंड आउट, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, स्पीड प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म का तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और आपका नॉन यूनिफॉर्म का कर्व लाइन ग्राफ होता है, ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके। चलिए बेटा देखिए, अब वेलोसिटी की बात करें, देखो बेटा कहीं कहीं पर वेलोसिटी की जगह पे आपको स्पीड भी मेंशन होता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम है, ठीक है। देखो अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस में आप टाइम को लेकर और वाई एक्सिस में आप वेलोसिटी और डिस्टेंस को लेकर चलेंगे। तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं मीटर पर सेकंड, जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं, और टाइम की बात कर रहे हैं हम इन सेकंड्स, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा अगर सुनो, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म, उसकी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सपोज क्या मैंने माना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलता जाएगा, टाइम चाहे कितना भी बढ़ाते जाए आप, ठीक है। यानी कि दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स, द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स, ठीक है। और देखा जाए तो इनकी स्पीड क्या बेटा, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है आपका बच्चे, यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा अगर देखो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी एक्सीलरेशन होगा ना बेटा, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। अगर कभी भी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं,
और वही चीज यहाँ पर हमें पढ़ना है बेटा। देखो अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका है, अब यहाँ पर आपने इसका एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस होगी, ठीक है, और ये आपकी वेलोसिटी होगी। आपको पता है वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। टाइम आपका किस में होता है बेटा? सेकंड्स में होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, ठीक है। अगर बेटा हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, या हम बात करें बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है जो चेंज इन वेलोसिटी है ना बेटा आपका, वो यूनिफॉर्म रेट पे हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 10 सेकंड्स में कोई ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था, और अगले 10 सेकंड्स में भी उसका स्पीड में चेंज है 40 सेकंड्स, यानी 20 सेकंड्स का फर्क, 20 मीटर पर सेकंड का फर्क आता है, ठीक है। यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ से हम 30 ले लेते हैं, यहाँ से हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया सपोज के 60 ले लिया इसको हमने, ये हमारा 80 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर देखो, देखा जाए ध्यान से तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आ रहा है हर बार स्पीड में आपकी, ठीक है। और 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, और टाइम भी आपका क्या बेटा? टाइम में भी फिक्स चेंज हो रहा है। देखो टाइम में भी कितना 10 सेकंड का ही फर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप निकाल, स्लोप क्या बता? थीटा होता है बेटा यहाँ पर आपका, ठीक है। अब स्लोप आपको पता है ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल बना यहाँ से आपका, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हो बेटा। अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप जो है हमारा यहाँ पर, ये हमें प्रोवाइड करता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब हो गया आपका v माइनस यू अपॉन में t, और v माइनस यू अपॉन में t एक्चुअली हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है बेटा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियली आपकी स्पीड 0 नहीं थी, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें किसी पार्टिकुलर पॉइंट, सपोज के जहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो इसके अगर आपको यहाँ से क्या निकालना है, स्लोप निकाले, एक्सेलरेशन निकालना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? यही करेंगे, सेम चीज, ठीक है। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आ जाएगा आपका v माइनस यू, ये हो जाएगा आपका, और ये t हो जाएगा, ठीक है, और ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपका? v माइनस यू अपॉन में t, और ये क्या होता है बेटा? आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अगर बेटा एरिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है या डिस्टेंस देता है। देखो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसमें आप देखेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या प्रोवाइड कर बेटा? देखो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, और देखा जाए तो बेटा यहाँ पर हाफ इंटू में बेस, बेस क्या आपको बेटा? टाइम होता है, ठीक है। और हाइट यहाँ पर क्या बेटा? हाइट देखा आपको वेलोसिटी v इंटू टी, ठीक है। और देखा जाए तो v इंटू टी बेसिकली होता है क्या बेटा? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है आपका? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है बेटा? आपका डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना बेटा? डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, हाँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला बेटा, ये देखो इसमें क्या है? ये O है, ये A है, इसको हम B पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम C पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम D पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए हम ध्यान से, समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक है। देखो अगर हम इस वाले ग्राफ में देखें तो यहाँ पर देखने को हमें ये मिलता है बेटा, जो एरिया होगा हमारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। कौन सा ट्रेपेजियम हो जाएगा ना आपको? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। जो जो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में हाइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का ध्यान रखें। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी बेटा? एक तो ये पैरेलल साइड्स हमारी हो गई, और एक हमारी ये पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस यू, और हाइट कितनी बेटा? यहाँ पर आपकी हाइट हमारी होगी t, है ना बेटा? ये तो होगी ना हाइट, यहाँ से आता है, इसको हम टाइम मान लेते हैं, t टाइम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी बेटा आपका एरिया आएगा दैट विल गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, या हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बाकी जो हम कैसे निकालते हैं उसको वो हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट या जो भी इक्वेशंस आप बनाएंगे वो कैसे हम बनाएंगे, वहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है। ये तो बेटा हो गया ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ चेंज क्या आपका यूनिफॉर्म है, यानी फिक्स है। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या है? फिक्स है,
ठीक है। लेकिन अगर वो आपका जो है फिक्स नहीं होगा, अगर वो जो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं आप ऐसे करके, ठीक है बेटा, सपोज कीजिए आपने इसी ग्राफ की बात करें बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो बेटा जरूर कमेंट करके जाएं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है, आपको समझ में आता है, तो आप बेटा लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। देखो बेटा, अब जैसे इसकी बात करें हम यहाँ पर, अगर देखें, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ चेंज है ना, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी स्पीड में जो चेंज है वो फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर ना 20 मीटर पर सेकंड आ रहा था, यहाँ पर ऐसा होता है कि पहले 20 मीटर पर सेकंड चेंज आए, फिर 40 मीटर पर सेकंड का चेंज आए, इस तरीके से चेंज आता है। ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म। देखो, अगर आपका जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसका ग्राफ आपको इस तरीके से बनेगा। ग्राफ विल बी लाइक दिस वन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। अगर हम बात करें बेटा कि स्पीड में चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात चल रही है, ठीक है, मतलब चेंज इन स्पीड जो आपका यूनिफॉर्म है, यानी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो आपको ये इस तरीके का बनेगा। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो आपका कर्व लाइन है, ठीक है बेटा। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, देखिए बेटा, अब बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करते हैं यहाँ पर, इसी टॉपिक पे बेस्ड जो हमने अभी पढ़ा है, ग्राफ बेस्ड। देखो, स्टडी द स्पीड टाइम पर आपको वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ को देंगे, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए। ये जो ओए आपका है, देखो आपको दे रखा है स्पीड और टाइम ग्राफ के बने। ओए जो लाइन आपको दिख रही है बेटा, ये वाली, इसमें बताना है किस टाइप का मोशन आपका रिप्रेजेंट हो। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, अगर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है स्पीड और टाइम का, तो वो आपको कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो देखा जाए यहां पर हमें मिल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है, यानी कि देखा जाए तो चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिल रहा है इस ग्राफ में, वी आर गेटिंग, हमें यहां पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। हमें यहां से मिल रहा है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अगर बेटा हम ए बी में जाएं, तो आपको पता था, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं है, देखो ए पे देखा जाए तो बेटा ए पे जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है, टाइम कितना था, 4 सेकंड्स टाइम है, लेकिन टाइम तो बढ़ गया, 10 सेकंड्स हो गए, लेकिन स्पीड कितनी है, स्पीड यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है। उसका मतलब यहां पर जो पोर्शन हमारा ए बी, ये हमें बता रहा है किसके बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रहा है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा आपका, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। अब बेटा बीसी अगर हम देखा जाए तो देखो, ये है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पर देखो क्या है, बस डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमें बता रिटार्डेशन के बारे में बता रहा है, रिटार्डेशन, ठीक है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या डिक्रीज हो रही है। तो देखा जाए बीसी में बता रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है बेटा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। ओके, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब आपको क्या बताना है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन कैसे निकलता है बेटा, आपको पता होगा कैसे निकलता है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है स्लोप, ठीक है, यानी कि ये वाला एक्सेलरेशन प्लस में अपने यहां से ये वाला एक्सेलरेशन करना है, ठीक है। ओके, और ये तो बेटा आपको देखा जाए तो ए बी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ए बी पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो डी पार्ट की अगर हम बात करें, जो स्लोप होगा हमारे, किसका, स्लोप ऑफ ट्राइंगल
ओ ए डी, वो क्या देगा बेटा हमें स्लोप कहाँ मिलेगा हमें ए डी अपॉन में ओ डी होगा, और ए डी कितना बेटा आपका, ए डी आपका 6 है, ये आपका 4 है, तो ये हो जाएगा आपको कितना 4 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आपका आ गया। ठीक है, अब हम स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ ट्राइंगल बीसी, तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर होगा बेटा बी अपॉन में क्या होगा ईसी होगा। ठीक है, तो बी आपका कितना है, बी आपका 6 है और ईसी कितना बेटा आपका 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहां पर कि नहीं है, क्लियर, ओके। ठीक है बेटा, तो ये हमारे यहां से आ गया। अब बेटा देखा जाए ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का जो एक्सलेशन होगा वो 0 हो जाएगा। ए बी बच्चे ये तो क्या है ना आपका यूनिफॉर्म है ना, रेट ऑफ चेंज तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमें मिलेगा एक्सलेशन ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों होगा बेटा ऐसा, क्योंकि ये आपका रिटार्डेशन के बारे में बता रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में कि नहीं है, क्लियर, तो ये चीज आपने ध्यान रखना। ओके क्लियर बेटा, तो एक्सलेशन आपने निकाल दिया यहाँ से, एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो एक्सलेशन है, एक्सलेशन देखा जाए तो बेटा यहाँ पर क्या है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ए बी पर जाकर क्या हो गया पूरा एक्सलेशन उसका 0 हो गया। ठीक है, और बी से जाकर से एक्सलेशन क्या हो गया डिक्रीज हो गया, यानी कि नेगेटिव में आपका आंसर आएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अगर बेटा हम रिटार्डेशन की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, रिटार्डेशन कितना होगा बेटा, इसका होगा रिटार्डेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू, हाँ ए टू बी मान लें, ए टू बी हो गया। आपको क्या करना है, डिस्टेंस बताने कितना ट्रेवल किया बॉडी ने फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस तो बेटा आपका ये हो गया, देखो आपको पता है बेटा जब डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हमें प्रोवाइड करता है, ये हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, क्या प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका जो एरिया होगा, इस कर्व का जो एरिया होगा, ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि देखा जाए यहाँ पर ध्यान से, तो ये तो बन बेटा आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ कितनी बेटा इसकी, लेंथ मान के चलो ये आपकी 6 मीटर होगी, और ब्रेथ कितनी होगी 10 माइनस 4, ये भी 6 होगी, तो दैट इज 36 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। ओके डन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए देखिए। ओके बेटा हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 4 कार आपके पास है ए बी सी डी नाम की, वो लेवल रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे। इनका हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर, तो बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। देखो अब बेटा मैं आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जितना आपका स्टीपर स्लोप होगा, स्लोप जितना ही आपका स्टीप होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी। हाँ बेटा, स्लोप क्या बताता है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, स्पीड तो बताता है। और देखा जाए पर बेटा सबसे कम स्पीड देखा जाए तो बी वाले की स्पीड सबसे कम है, उसके बाद ए की ज्यादा है, उसके बाद डी की है, उसके बाद क्या सी की है। एंड देखा जाए सबसे ज्यादा जो स्पीड हमारी होगी सबसे कम तो बेटा बी की है, फिर आपका आएगा ए आएगा, तो ए के बाद आएगा आपका डी आएगा, और डी के बाद फिर आएगा आपका सी आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा ए देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, कार ए इज फास्टर देन कार डी। देखो बेटा कार जो है ए है वो क्या कार डी से फास्टर, नो, ये तो बेटा फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गई या इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। बी इज द स्लोएस्ट, यस ट्रू करेक्ट।
बी सबसे बेटा स्लो है, क्यों है? बिकॉज का जो स्लोप है दैट इज स्मॉल, जितना ज्यादा स्मॉल स्लोप होगा ना बेटा उतना ही कम जो है उसकी स्पीड हो, ठीक है। डी इज फास्टर देन सी, डी जो सी से फास्टर, नो, इनकरेक्ट, ठीक है। सी इज द स्लोएस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है, बाकी सारे हमारे इनकरेक्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। स्लोप का ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड बताता है, और जितना ज्यादा स्टीपर हमारा स्लोप होगा यानी कि टुवर्ड्स हमारा क्या कहते हैं वाई एक्सिस होगा, उतना ही जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही ज्यादा बेटा क्या होगी इसकी स्पीड होगी, ठीक है। चलिए बेटा, ओके क्लास, तो आई थिंक इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ग्राफ आपको डीपली समझ में आ गया है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता करके जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं बेटा इंडेक्स क्वेश्चंस की, हम बात करते हैं पेज नंबर 107 के, हम इंडेक्स क्वेश्चंस की यहाँ पर हम बात करेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन है एक बार वन बाय वन आपको डीपली एक्सप्लेन कर। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। आप इसको बना करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको पता है कर्व लाइन होती है, कर्व लाइन, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। देखो बेटा मैंने ये भी आपको बताया था, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, टाइम सेकंड्स, ठीक है, अगर वो जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट आपका मूव ही नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है। समझ के बात की नहीं समझे? ओके, ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, समझ में आ रहा है ना बेटा? नहीं आ रहा? बता के जाइए ना बेटा, अगर नहीं आ रहा तो समझ में तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो कमेंट करके बता देंगे बेटा, ठीक है, सो दैट आई कैन इंप्रूव इट। ओके, मैं उसको इंप्रूव करके आपको डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, थर्ड क्वेश्चन की देखिए, सेकंड क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम। देखो बेटा मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्सिस, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, मीटर पर सेकंड, ये हमारा टाइम इन सेकंड्स, ठीक है। अगर आपका वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब कि एक्सिस के पैरेलल यानी टाइम के पैरेलल अगर हमारा ग्राफ बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बताना चाहता है सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, मतलब कांस्टेंट स्पीड के बारे में बताना चाहता है, ठीक है। मतलब यहां पर जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो। क्यों होगा बेटा जीरो? क्योंकि बेटा आपको पता है अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो एक्सीलरेट करेगी नहीं, ठीक है। एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है कि देयर इज अ चेंज इन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, क्लियर बात होगी बेटा? दैट्स इट। नहीं बेटा, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्टेंस आप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस बताएगा या हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा, दोनों ही टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, रैंडमली जो हम दोनों ही टर्म्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेटा आई थिंक आपको ये कौन सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमारे थे आज के, ठीक है, अगर आप इनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो बेटा नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बेटा यहाँ पर ना आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। ओके क्लास, अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं बेटा, ठीक है। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बेटा जरूर जाएं, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में ना हम बात करेंगे इक्वेशंस की बात करेंगे और उनके डेरिवेशंस की हम बात करेंगे। बेटा करके आपको ये आइडिया मिलता रहे, अगर आपको
नहीं समझ आता वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर समझ में आता है तो लाइक एंड शेयर करते रहें। तो मिलते हैं बड़े नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।